हेलो। कैसे हैं दोस्तों? आप सभी को बाकेलाल नमस्कार। ही। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं दूध और घास का सेकंड पार्ट। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ दूध घास। नहीं महाराज, आज मैं आपको चपलता से दीवार पर चढ़कर दुश्मन से अपना बचाव करने की कला सिखाऊंगी। यह कौन सी कला है? कला दुश्मन के सामने से लड़कर परास्त करने में है, ना कि उसे अपनी वो दिखाकर भागने में। हमारा मतलब पीठ दिखाकर भागने में। यह पीठ दिखाकर भागना नहीं है महाराज, यह मौके की नजाकत देखकर दुश्मन को धोखा देने की चाल है ताकि वो असावधान हो जाए और उस पर पुनः आक्रमण किया जा सके। अब आपकी बारी महाराज। अद्भुत मेरी रसमलाई, तुमने तो कमाल कर दिया। ही हफ हफ हफ। ये तो बहुत मुश्किल है। हफ। ये दीवार तो बहुत पतली है, हम गिर रहे हैं बहू। धम। हाय मेरी मैया, मार डाला। हाय हाय हाय। महाराज आप ठीक तो हैं? हम तो ठीक है मेरी जलेबी, परंतु हमारे वो से आवाजें आ रही है। ही। हाय 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 हुक्का, हाय हुक्का, हाय हाय हाय। जब सिरपाई उठा तो बाकेलाल, अरे ये हमारे नीचे कैसे आ गया? यह तो चपटा हो गया। ही। महाराज, महाराज गजब हो गया। मुबारक हो चमचा सिंह, तुमने बताया नहीं तुम्हें बच्चा होने वाला था। ही। परंतु यह कैसा नाम रखा है बच्चे का? गजब। ही। गुरु छिछोरेपन की बातें ना करें महाराज, मेरी बीवी पिछले 2 साल से मायके में है। बहू। फिर कौन से गजब की बात कर रहे हो महामंत्री? चूहों की सेना ने महल पे हमला कर दिया। क्या? महाराज की सिट्टी पुट्टी गूं। पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। भागो, जान बचाओ। गुरु, तुम लोग चूहों की सेना से डर गए? लानत है तुम सब पर। शेर राजा, गैंडा सेनापति, एक से बढ़कर एक खुखार सैनिक, और तुम सब चूहों से डर रहे हो। मैं अकेले जाकर पूरी सेना का सफाया कर देता हूं। मैं अभी आता हूँ दुश्मनों को धूल चटा के। महामंत्री, इसके क्रियाक्रम का इंतजाम करवाओ। ही जो आज्ञा महाराज। गुर्र, एक एक को चुन चुन के मारूंगा कुत्ता। ही। यह कौन सा जंतु भेजा है राजा ने हमें रोकने के लिए? इसकी दुम तो इसके टेट पर है सरदार। ही। मुझे तो हाथ पैर वाला केचुआ लगता है सरदार। ही। बू। इसका क्या करें सरदार? राजा सिरपाई बवालियों को हमारा संदेश भेजो। महाराज, चूहों के सरदार ने यह पोटली भिजवाई है आपके लिए। महामंत्री, वो खोलो, मतलब पोटली खोलो। जब पोटली खोली गई तो अरे, इसमें तो पगले लाल है। ही। बहू। पगले लाल नहीं कमीने महामंत्री, बाकेलाल। हाय हाय हाय। सिर्फ इतना ही बचा है या बाकी का भी है? ही। चूहों ने मार मार कर के मेरी पोटली बना दी। बहू, पूरी इसी में बंद हूँ, मुझे बाहर निकालो कमबख्तो। गुरु, हाय हाय हाय। मुझे किसी कमबख्त ने बताया क्यों नहीं कि यहाँ हब्सियों को चूहे कहते हैं। गुरु, बहू, तुम्हारी ही नजर में बहादुरी हिलोरे मार रही थी। ही। उन दानों की औलादों ने महाराज को यह संदेश देने को कहा कि अगर महाराज को अपनी हार कबूल है तो अपने एक दरबारी को सफेद झंडे के साथ बाहर भेज दे, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाए। हमें कोई युक्ति नहीं सूझ रही मेरी गुलबदन, तुम ही बताओ हम क्या करें। दिमाग तो मेरा भी काम नहीं कर रहा है बाकेलाल, अब तुम ही कुछ करो। मामा, मैं जरा लघु संकट निवारण करके आता हूँ। ही। बूम। अरे, कापेलाल को तो डर के मारे लग गई। ही। गुटुर गुटुर। बू। भाग ले बेटा बाकेलाल यहाँ से, पापड़ का झापड़ कहीं और खोज लूंगा। जान है तो जहान है। अरे, रास्ते में कबूतर कहाँ से आ गया? हा। मैं कबूतर नहीं, कबूतर के भेष में भेड़ासुर हूँ। हा। बू। यमराज ने अपने सारे यज्ञदूत मेरे ही पीछे लगा रखे हैं।
इतने कम थे कि अभी आ गया। मैं तुझे चेतावनी देने आया था, अपना वादा याद है ना? मेरा वादा भी मेरे साथ स्वर्गवासी होने वाला है। बू, क्या मतलब? बाकेलाल ने सारा माजरा भेड़ासुर को बताया। ओह, तो यह बात है, तो चिंता ना कर बोदी वाले। पूर्णमासी से पहले तुझे या राजा शेरपाई को कुछ नहीं होने दूंगा। ही सुन ध्यान से। बाकेलाल वापस दरबार में पहुंचा। महाराज, मैं चूहों का सामना करने दोबारा जा रहा हूँ। ही। पिछली बार पोटली में आए थे, इस बार पुड़िया में आओगे। ही। पुड़िया कौन किसका बांधेगा, यह तो वक्त ही बताएगा सेनापति। इस बार तो यह हथियार भी नहीं ले जा रहा। महामंत्री, क्रियाक्रम का इंतजाम हो गया? हो गया है महाराज। ही। अरे, यह बोदी वाला फिर आ गया, परंतु इसके हाथ में तो सफ़ेद झंडा नहीं है, परंतु इसके कंधे पर सफ़ेद कबूतर बैठा है। लगता है महल में सफ़ेद कपड़ा नहीं होगा, इसलिए सफ़ेद कबूतर भेज दिया। परंतु अगले ही पल जो हुआ, चूहों ने सपने में भी उसकी कल्पना नहीं की थी। धोखा, यह तो कोई मायावी प्राणी है, सबको चबा जाऊंगा। हमला! अकेले भेड़ासुर पूरी सेना पर भारी पड़ा। चबड़ चबड़, यह चूहे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। जल्दी पूरी सेना का सफाया हो गया। बर डकार, ले बोदी वाले, मैंने तेरी समस्या का समाधान कर दिया। अब मैं चलता हूँ, अपना वादा याद रखियो। और सुन, खबरदार तो मेरे विषय में किसी को एक शब्द भी कहा तो। अरे, ये तो अपने पैरों पर चल कर आ रहा है। बाकेलाल! महाराज, मैंने अकेले ही पूरी सेना का सफाया कर दिया। ही, अब कोई खतरा नहीं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? बाकेलाल सही कह रहे हैं महाराज, मैदान चूहों की लाशों से भरा हुआ है। शाबाश बाकेलाल, तुम तो वाकई वो निकले। ही, क्या? हमारा मतलब तुम तो महारथियों के महारथी निकले। ही। आज से हम बाकेलाल को अपना नया महामंत्री घोषित करते हैं। ही, पट्टे चक दिता बाकेलाल पुत्र। ही। परंतु महाराज, महामंत्री तो मैं हूं, मेरा क्या होगा? बू! हम तुम्हें अस्तबल मंत्री बनाते हैं चमचासी। गुर्र! मेरा यह अपमान एक एक को देख लूंगा, खासकर इस चोटी वाले को और मोटे कद्दू राजा को। गुर्र! अच्छा, तो हम चलते हैं। न जाओ जाने मन छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी हम रो पड़ेंगे। ही। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या? धड़के जिया वो क्यों भला, तुमसे ही डरने लगी हूँ, मैं प्यार करने लगी हूँ। मुझसे जो इतना डरोगी, तुम प्यार कैसे करोगी? अरे छोड़ दो आंचल की जंगल क्या कहेगा, इन अदाओं का बावलिया भी है, बावला दीवाना क्या कहेगा? ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो जाना है। अरे थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा? राजा शेरपाई से बचकर शेरो रानी चढ़ गई पेड़ पे। उफ, बड़ी मुश्किल से उस दीवाने से पीछा छुड़ाया, वरना आज तो पोल खुल गई थी। आज मैंने उस पेड़ पर चढ़ने का इंतजाम कर रखा है। मुझे यह रात जानना है कि रात को बिल्लो पेड़ पर क्यों रहती है। इसी से मुझे मिलेगा यक्ष के प्रश्न का उत्तर। ही। या आज हमने अपनी गुलबदन तक पहुंचने का इंतजाम कर रखा है। फट्टे चक दूंगा। हम आ रहे हैं हमारी गुलाब जामुन। हमारी दिल बहार हमें देखकर वो हो जाएगी। ही, खुश हो जाएगी। अब मुझे पता चलेगा कि बिल्लो रात में पेड़ पर क्या करती है, और वह मुठल्ले को पेड़ पर चढ़ना क्यों नहीं सिखाती। मौजा ही मौजा, ओ रात बड़हुड़ मौजा ही मौजा, पेड़ पर हुड़ मौजा ही मौजा। आए गा तो हम रहे हैं, पर ये बजा कौन रहा है? ठक 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 ठक। बूम! हम जिसे बजाने की आवाज़ समझ रहे हैं, वो तो काटने की आवाज़ निकली। आवाज़ बाकेलाल ने भी सुनी। यह तो मुस्टंडे राजा की आवाज़ थी, पेड़ के दूसरी ओर से आ रही थी। उत्तर कर देखना पड़ेगा।
यह सीढ़ी काटते ही तू सड़े फल की तरह नीचे टपकेगा और फट जाएगा मोटे मनहूस। ही ही ही। बाकेलाल कह रहा था ऐसा नहीं होगा दुष्ट। पिछली बार बच गया था, इस बार नहीं छोड़ूंगा, दुम उखाड़ दूंगा, गुर्र कच्च पाड़ दूंगा, गुर्र। बहू ये तो फिर मेरी गठरी बांध गया। मैंने कहा था ना बोधी वाले, मुझसे लड़ने से पहले 101 दंड पेल के आइयो। हमें बचाओ। चटाक। आधी कटी सीढ़ी राजा का बोझ न सह पाई और बचाओ धम। शोर सुनकर दरबारी भागे आए। यह तो महाराज के चीखने का शोर था। आप ठीक तो है ना महाराज? अरे हमारी वो से फिर से आवाजें आ रही है। ही हाय मेरी मैया री, हाय 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 बचाओ रे। चमचा सिंह हमारे नीचे से आवाजें आ रही हैं। सैनिक महाराज के लिए लोटा ले आओ। ही हे भगवान, या इसे मेरे ऊपर से उठा ले या फिर मुझे ही ऊपर उठा ले। गुरु जबान संभालो चमचा सिंह, यह वो वाली आवाज नहीं है। गुरु अरे यह तो छोटे लाल है, इसकी तो पुड़िया बन गई। ही गुरु छोटे लाल नहीं, बाकेलाल नागपोश बना के गठरी गया था महाराज। मुस्टंडे के मेरे ऊपर गिरने से गठरी से पुड़िया हो गई। बहू तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे थे धोखेलाल? धोखेलाल नहीं बाकेलाल। गुरु मैं महाराज के पीछे आया था, मुझे अंदेशा था कि नागापोश इन पर हमला कर सकता है। अरे बड़े आश्चर्य की बात है कि जहां भी नागापोश जाता है सबसे पहले तुमसे ही टकराता है। आश्चर्य की बात तो यह भी है चमचा सिंह कि नागापोश के हमले के बाद सबसे पहले तुम घटनास्थल पर पहुंचते हो। आश्चर्य की बात तो यह भी है कि इतना हंगामा होने के बाद भी बिल्लो पेड़ से नीचे नहीं आई। मुझे शक है इस नागापोश और बिल्लो में जरूर कोई संबंध है। यह मामला तो उलझता ही जा रहा। बिल्लो। बाकेलाल अपने कक्ष में पहुंचकर एक बार फिर चौंक गया। बिल्लो तुम यहाँ पर्दे के पीछे छिपकर क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बाकेलाल जल्दी करो, सूर्योदय से पहले मुझे दूध घास का सेवन करना है। परंतु तुम इस कक्ष में आई कैसे? मैं तो अभी उद्यान से ही आ रहा हूँ, मैंने तो तुम्हें पेड़ से उतरते नहीं देखा। यह देखो बाकेलाल, उस पेड़ की एक डाल यहाँ तुम्हारे कक्ष की खिड़की तक आती है। मैं तो इसी से अंदर आ गई थी। बाकेलाल ने पूरा किस्सा बिल्लो को सुनाया। बिल्लो तुमने रात्रि में पेड़ पर रहने की शर्त राजा के सामने क्यों रखी? यह सवाल जवाब का वक्त नहीं है बाकेलाल, सूर्योदय होने वाला है, मुझे जल्दी से दूध घास बनाकर खिलाओ। बाकेलाल ने दूध घास की खीर बिल्लो को खिलाई। बिल्लो बड़ी सफाई से मेरा प्रश्न टाल गई। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो बिल्लो। अरे ओह बाकेलाल मुझे संभालो, मुझे फिर से चक्कर आ रहे हैं, मैं बेहोश। या तो फिर से बेहोश हो गई। बहू इससे पहले कि कोई आ जाए इसे जल्दी से पलंग पर लिटा देता हूँ। बहू लो देख लो रासलीला रावण लाल की। आपकी होने वाली बीवी को गोद में उठाकर पलंग की ओर जा रहा है। ही मेरा मतलब गुर्र। पै गया से आपा। बू बाकेलाल दुष्ट, तेरी यह हिम्मत, हम तुम्हारी वो कटवा देंगे। अरे ये वो कटवाना छोड़ो महाराज, मैं तो कहता हूँ सीधे गर्दन कटवाओ इसकी। ही मेरा मतलब गुरु, मेरा भी वही मतलब था। बाकेलाल ने दोबारा पैतरा फेंका। परंतु महाराज यह तो यहाँ पर आपका हाल जानने आई थी, आप पर हुए हमले की खबर सुनकर बेहोश हो गई। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर इन्हें महाराज का कुशलक्षेम पूछना था तो महाराज के कक्ष में जाती। तुम्हारे कक्ष में क्यों आई? क्योंकि महाराज तो बाहर उद्यान में थे। ही बाकेलाल ठीक कहता है महाराज, मैं पहले आपके ही कक्ष में गई थी, परंतु आपको वहाँ ना पाकर मैं यहाँ चली आई। हमारी गुलकंद तुम होश में आ गई। परंतु महाराज चुप रहो चमचा सिंह, यदि तुमने एक शब्द और कहा तो हम तुम्हारी गर्दन कटवा देंगे। कैसी हो मेरी डोडा मलाई? मैं ठीक हूँ महाराज, परंतु आपको लेकर बहुत चिंतित हूँ। आपका प्रशिक्षण और तेज करना होगा।
सूर्योदय के साथ ही राजा का प्रशिक्षण शुरू हो गया। रात्रि घिरते ही बिल्लो एक गलती कर गई, मुझे खिड़की से पेड़ तक पहुंचने का रास्ता अनजाने में बता गई। अब मैं उसका राज जानकर रहूंगा। ही ही ही। नीचे उद्यान में राजा शेर पाई। अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कुंवारों को कितना सताओगी रानी। ओह, डाल टूट गई बहू, चटाक फटे चक दिता ही हाय धम राम। बाकेलाल ने नागापोश के चेहरे से नकाब हटाया। सेनापति गेंडा सिंह, तुम हमारी वो लेना चाहते थे, मतलब हमारी जान लेना चाहते थे। मैं विवश था महाराज, हर रात्रि मैं किसी के सम्मोहन में बन जाता हूँ। मुझ पर यह सम्मोहन कौन करता है मैं नहीं जानता, परंतु एक बार सम्मोहित होने के बाद जो मुझे आदेश दिया जाता है उसे पूरा करने के लिए मैं बाध्य हो जाता हूँ। सेनापति की लाख दलीलों के बाद भी उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया और उसे कारागार में डाल दिया गया। बाकेलाल, अब मुझे सिर्फ तू ही बचा सकते हो, मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है सेनापति, परंतु बिना सबूत के कुछ नहीं हो सकता। सुनो बाकेलाल, इस रात से पर्दाफाश करना चाहते हो तो रात्रि के वक्त दक्षिण दिशा स्थित काली पहाड़ी पर जाओ। रात्रि गिरते ही दक्षिणी दिशा स्थित काली पहाड़ी, यह तो वही जगह है जहां भेड़ासुर ने राजा का वध करने को कहा है। आज तो मैं सारे रात जानकर ही रहूंगा। ही लगता है कोई है वहां पर, मुझे सावधानी से चढ़ना होगा यदि भेड़ासुर हुआ तो। बाकेलाल ने जो देखा उसके बुक्के बेइंतहा फैल गए। पुई, यह क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है। ही सारा खचड़ पचड़ मेरी समझ में आ गया। बस अब पूर्णमासी का इंतजार कर बाकेलाल, तब तक तेल देख और तेल की धार देख। अगले दिन सुबह बाकेलाल से दूध घास लेकर बिल्लो ने राजा का प्रशिक्षण शुरू किया। महाराज महाराज, गजब हो गया, मुबारक हो चमचसी, मिठाई खिलाओ। गुर्र, वो वाला गजब नहीं हुआ है महाराज, एक भयानक राक्षस महल की ओर आ रहा है। क्या? मेरा नाम चीटासुर है, राजा शेरपाई की चाशनी बनाकर खाऊंगा मैं। उसे मेरे हवाले कर दो, अन्यथा पूरा जंगल तबाह कर दूंगा। बाकेलाल, यह तो हमारी वो बनाने की बात कर रहा है, सड़क की ओ बहू। महाराज, इससे निपटने का उपाय है मेरे पास, राजा रसोइया को बुलाइए। ही खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर। बहुत प्रतीक्षा कर ली मैंने, कद्दू राजा बाहर नहीं आता तो मैं ही भीतर आ जाता हूँ, सबकी चाशनी बना दूंगा। तनिक ठहरो चीटासुर भैया, महाराज बस आ ही रहे हैं। आपकी दहाड़ सुनकर उनका पेट खराब हो गया। ही बस पेट साफ करके आते ही होंगे। तू कौन है बे? यह दुम सर पर क्यों उगा रखी है? गुरु, यह दुम नहीं है, चोटी है। मेरा नाम बाकेलाल है। महाराज जब तक ना आए तब तक आपके लिए उन्होंने सेवैयाँ भिजवाई है। ही अरे वाह, सेवैयाँ। सड़प सुड़ुप सड़प, हच आए आह धोखा। इन सेवैयों में चीनी नहीं नमक था। नमक चिट्टों का दुश्मन होता है, मैं गल रहा हूं। आह, बोदी वाले की जय, सर पर धुम वाले की जय। यह बोदी वाला तो जय जयकार पे जय जयकार करवा रहा है। कुछ सोच चमचासी, कहीं ऐसा ना हो कि अस्तबल मंत्री से सफाई मंत्री बनने के दिन आ जाए। सोच में तो बाकेलाल भी पड़ा था। आज आखिरी दिन है, आज पूर्णमासी की रात है। सोच बाके, बेटा सोच, मुठल्ले को काली पहाड़ी कैसे ले जाएगा रात्रि में। अरे मेरी शाही चमचम, हम तो अभी तुमको पेड़ पर छोड़कर आए थे। ही तुम यहाँ कैसे वो आ गई, वो भी रात्रि में। ओह, तुम भी हमारे प्रेम पास में बंद कर खिंची चली आई। ही ऐसी नजर से देखा उस जालिम ने चौक पर, हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर।
और मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने जंगल वाले, हो मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। चेहरे का दीदार तो करने दो मेरी बादाम बर्फी, ही दीदार कर लीजिएगा महाराज, परंतु यहाँ नहीं। यहाँ नहीं तो फिर कहाँ मेरी काजू बर्फी। आज पूर्णमासी की रात है, यदि आज आप मेरे साथ काली पहाड़ी पर चलकर वहाँ इस झील में मेरा चेहरा देखेंगे तो मैं सदा के लिए आपकी हो जाऊंगी। क्या सच्ची मेरी दम बिरयानी? मुच्ची मेरे शेरू, ही हाय झटका लग गया मेरी सोन पापड़ी, ही चलो चलो फटाफट चलो काली पहाड़ी, ही घोड़े पे चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, ही कर दे मुश्किल जीना, इश्क कमीना इश्क कमीना इश्क कमीना, ही अरे यह शेरो रानी इतनी रात गए महाराज के साथ कहाँ जा रही है? जरूर कुछ गड़बड़ है, यही मौका है चमचा सिंह, ही कोई इज्जत वापस पाने का। लग ले इनके पीछे, परंतु इससे पहले सिपाहियों को सतर्क कर दूं। हम लोग चोटी पर आ गए मेरी बालूशाही, कहाँ है झील? मेरे साथ आओ शेरू मेरी जान। शेरो रानी कहो तो अपनी जान दे दूं, तेरी जान ही तो चाहिए मुझे मोटे कद्दू, ही बाकला राजा के चारों ओर घूम घूम कर नाचते हुए अपना दुपट्टा उसके चारों तरफ लपेट देता है। आए बोधी वाले बाकेलाल, तू हमारी जाने जहान के बेस में क्या कर रहा है? हमें वो से मतलब है धोखे से यहाँ लेकर आया तू? अपने इष्ट देव को याद कर ले मुट्टे, तेरा अंतिम वक्त आ गया है, उधर देख। हा आ गया मानो, तू इस मुच्छड़ को लेकर ले या खड़क और कर दे इसका सर कलम। हमारी शेरो रानी को तूने पिंजरे में बंद करने की हिम्मत कैसे की दुष्ट राक्षस? और बाकेलाल तू इसका साथ दे रहा है। हम तुम दोनों की गर्दन कटवा देंगे गुरु। कटेगी तो अब तेरी सिर्फ तेरी गर्दन, और वो भी इस बोधी वाले मनुष्य के हाथों। और हाँ, यह कोई शेरो रानी नहीं, यह तो मेरी जान शेरो कली है। परंतु मरने से पहले मैं तुझे यह जरूर बताऊंगा कि मैं तुझे क्यों मरवा रहा हूँ। सुन मुस्टंडे, शेरो कली की खूबसूरती देखकर ही मैं इस पर मोहित हो गया, मैं इससे प्रेम करने लगा, ही मैं किसी भी पशु पक्षी का वेश धर सकता हूँ, परंतु मुझे साफ है कि यदि मैंने शेर का रूप धारण करने की चेष्टा की तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर मैं बाबा आओ की शरण में गया और उन्होंने कहा कि यदि मैं किसी मनुष्य से पूर्णमासी की रात्रि तेरा सर कलम करवा कर काली पहाड़ी की इस झील में एक टांग पर खड़ा होकर तेरे खून से स्नान करूं तो मैं शेर बन जाऊंगा, हे बातें बहुत हो गई बोधी वाले, काट डाल इसका सर। तूने पूरी बात नहीं बताई भेड़ासुर। क्या तेरे ऊपर श्राप यह भी है कि तूने पूर्णमासी के दिन राजा के रक्त से स्नान करने से पूर्व यदि किसी शेर को छुआ तो तेरी मृत्यु हो जाएगी? नहीं, ओह मैं जल गया। मेरी मृत्यु शाप के अनुसार शेर के स्पर्श से होनी थी। यदि मैं इसका रक्त पान कर लेता तो मेरी मृत्यु न होती। बोधी वाले, तुमने एक बार फिर हमारी वो बचाई, ही परंतु तुम्हें कैसे पता चला कि भेड़ासुर की मृत्यु हमारे स्पर्श से ही होनी थी? मुझे नहीं पता था, मैंने अंदाजा लगाया था। वह राक्षस यदि चाहता तो खुद भी आपको मार सकता था, परंतु वह यह कार्य मुझसे करवा रहा था, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि आपके स्पर्श से जरूर इसका कुछ अहित होगा। महाराज कृपया मुझे स्वतंत्र कराएं। ओह, हम लोग शेरोकली को तो भूल ही गए, परंतु अगर यह शेरोकली है तो हमारी गुलबदन शेरो रानी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मुठल्ले। कौन हो तुम? मैं हूँ बिल्लो रानी उर्फ शेरो रानी। यह सब क्या चक्कर है? बाबा आओ की इस जादुई दूध घास से मैं अपना रूप परिवर्तन कर शेरो रानी बन जाती थी, परंतु तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मेरे जज्बात के साथ खेली? एक मुसीबत गहने की दूसरी आ गई। यह सब मैंने बदला लेने के लिए किया है मोटे कद्दू।
तूने मेरे भाइयों लुटेरों बिल्लों को मृत्यु दंड दिया था। तुमने यह भी नहीं सोचा कि चोरी करना, लूट कर खाना तो बिल्ली जाति की फितरत है, और मैं तुझसे अपने भाइयों की मौत का बदला लेना चाहती थी, परंतु मैं अकेली बिल्ली भरा तेरा क्या बिगाड़ सकती थी। फिर मैं गई बाबा आऊ के पास। बाबा आऊ की जादुई दूध घास से मुझे शेरों रानी बनकर तेरे नज़दीक आने का मौका मिला, परंतु मैं तुझे खुद मारने का खतरा नहीं उठा सकती थी। इस कार्य के लिए मुझे कोई और चाहिए था जिस पर तेरा खून का इल्जाम आता। मैं हर रात काली पहाड़ी पर आकर काला सम्मोहन सिद्ध यज्ञ करती थी, जिससे मैं तेरे किसी करीबी को सम्मोहित कर उसे तेरी हत्या करवा सकूं। मैंने सेनापति को धोखे से काली पहाड़ी बुलाकर उसे सम्मोहित कर दिया और तेरी जान के पीछे लगा दिया। हर रात वह मेरे सम्मोहन में बंद कर तुझे मारने का प्रयास करता, परंतु इस कमबख्त बाकेलाल ने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। यदि मुझे पता होता कि भेड़ासुर भी तेरी जान लेना चाहता है तो मैं इतनी जहमत ही नहीं उठाती, परंतु अभी भी कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं है। बाबा आऊ के शर्त के अनुसार मैंने अपना समस्त ज्ञान, समस्त कलाएं तुझे सिखा दी हैं। अब उसे मुझे सदा के लिए शेरनी बनाना होगा। मैं तुझे इस चोटी वाले बाकेलाल और इस शेरनी को सम्मोहित करके मार डालूंगी। फिर राजमहल लौटकर सबसे कह दूंगी कि राक्षस भेड़ासुर ने तुम सबको मार दिया और मैंने भेड़ासुर को मार दिया। इस तरह मैं बावला वन की रानी बन जाऊंगी और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। ही ही ही। बवालिया, बाकेलाल और शेरनी शेरोकली होने लगे थे सम्मोहित। ओह, तो यह है सारा माजरा। परंतु यह बिल्लो तो मेरे बापू को मारने जा रही है, मुझे बापू को बचाना होगा। ठूडा चैप दूंगा गुर। आह, मुझे किसने मारा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। आह, दुष्ट बिल्लो, तुझे दूसरा मौका नहीं दूंगा मैं। कल रात मैं जब काली पहाड़ी आया तो मैंने तुझे सम्मोहन मंत्रोच्चारण करते सुना, तभी मैं समझ गया कि यह सारा पंगा तेरा ही खड़ा किया है। परंतु हमारी समझ में यह नहीं आया कि बाबा आऊं तो हमें मारने की योजना बनाने वाले की मदद क्यों की। मारने वाले की मदद की तो बचाने वाला भी तो भेजा बच्चा। ही ओ, प्रणाम आ बाबा आऊ। मेरा तो कार्य ही अपने भक्तों की मुराद पूरी करना है, परंतु अंत में जीत सदा सच्चाई की होती है। भेड़ासुर और बिल्लो को मैंने उनकी इच्छित मुरादें दी, परंतु भेड़ासुर बाकेलाल द्वारा राजा शेरपाई के हाथों मारा गया। बिल्लो शेरपाई को मारने का प्रयास करती रही और बाकेलाल उसे बचाता रहा। बिल्लो रानी से मैंने शर्त रखी थी कि यदि उसने 7 दिन में अपनी समस्त कलाएं व ज्ञान राजा को सिखा दिया तो वो सदा के लिए शेरनी तो मैं उसे सदा के लिए शेरनी बना दूंगा। उसने राजा को सब कुछ सिखाया, परंतु पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया, अन्यथा उसका भंडाफोड़ हो जाता। उसी वक्त चमचा सिंह सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचा। महाराज, मैं आ गया हूं, आप चिंता ना करें, यह टाकेलाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अबे, मेरा नाम टाकेलाल नहीं बाकेलाल है। भयानक वाला गुर्राहट। गुर्र। चमचा सी, इस सर पर पूछ वाले नहीं हमारी वो बचाई है। शेरो रानी नहीं तो शेरो कली ही सही, बावलिया का दिल तो बावला है। ही ये शेरो कली, वो शेरो कली मटकली। ही। महाराज, आप तो बड़े वो हैं। एक आखिरी प्रश्न बाबा हूँ, उस दिन मंदिर से निकलते वक्त आपने बिल्लो के कान में क्या कहा था? वो ही। मैं उसे बता रहा था कि सर पर पूंछ वाले जंतुओं पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ही। गुरु, पूरा जंगल ही बावला है। चल थैला, यक्ष के प्रश्न का उत्तर मिल गया। थैला नहीं बापू, श्री छैला। यक्ष भाई आजा, मिल गया तेरे पापड़ का झापड़। बता बोधी वाले, क्या है पापड़ का झापड़? बिल्ली ने शेर की पेड़ पर चढ़ना इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि जो शेर पेड़ पर चढ़ जाता तो बिल्ली का भांडा फूट जाता। ही। यह सही झापड़ है। अब आपको मिलता है एक और प्रश्न। ही। आग लगे तुझे जल, अच्छे बचे कीड़े पड़े तुझे। गुरु। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बाकेलाल के नेक्स्ट कॉमिक सीरीज में। तब तक के लिए सब्बा खैर, बाय, नमस्कार।